आपका प्रश्न है कि जीवात्मा संप्रज्ञात समाधि में जब अपनी अनुभूति करता है तो वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर है कि जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप यह है कि मैं बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा हूं जितना आपका सिर का बाल है। बाल की जो अगली नोक है, कॉर्नर, इतना सा छोटा सा नोक, उसके 10,000 टुकड़े कर दीजिए। कितने? 10,000 टुकड़े। नोक के 10,000 टुकड़े, बाल के नहीं। बाल की नोक के जो कॉर्नर है उसके 10,000 टुकड़े कर दे। उससे भी और छोटा, इतना छोटा है, ये उसका शुद्ध स्वरूप। और रहता है हवा में, उड़ता है, खूब अकड़ में रहता है कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। इतना मरियल सा। उसकी अपनी शक्ति इतनी कम है कि वो केवल अपनी शक्ति से होश में भी नहीं आता, बेहोश रहता है। इतनी कम शक्ति है, ये उसका शुद्ध स्वरूप। ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। उसको जितने भी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, सब अलग कर दो, आत्मा को अलग कर दो, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। जब ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अलग कर देंगे तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप बचेगा वो ये बचेगा, मैं इतना छोटा हूं, बाल की नोक से भी 10,000 टुकड़े से भी छोटा हूं। 50,000 टुकड़ा कल्पना कर लो, और छोटा हो, इतना छोटा है वो। और वो अविद्या, मिथ्या ज्ञान के कारण वो हवा में उड़ता रहता है कि मैं इतना सेठ हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना विद्वान हूं। ये तो सब बाहर की चीजें ओढ़ रखी हैं, जोड़ रखी हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है आज। तो ये उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है। तो बाहर से जितनी चीजें प्रकृति से और ईश्वर से उधार ले रखी हैं वो सारी वापस कर देता है, और तब उसका शुद्ध स्वरूप समझ में आता है। मैं इतना छोटा हूं, मैं अल्पशक्तिमान हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, मैं चेतन तत्व हूं, मैं सीखता रहता हूं, कुछ अच्छा सीख लेता हूं, कुछ गलत सीख लेता हूं। जब अच्छा सीख लेता हूं तो मेरा ज्ञान ठीक हो जाता है, फिर मैं अच्छा सोचता हूं, अच्छी योजनाएं बनाता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, और फिर मुझे उसका सुख दुख, अच्छा सुख फल मिलता है। जब मैं गलत सीख लेता हूं, अविद्या हो जाती है, फिर मैं गलत सोचता हूं, गलत योजनाएं बनाता हूं, फिर मैं गलत काम करता हूं, फिर उसका दंड भोगता हूं। कभी बंधन में आता हूं, कभी मुक्ति में जाता हूं, कभी मनुष्य शरीर मिलता है मुझे, कभी घोड़े का, कभी कुत्ते का, कभी सांप का, कभी बिच्छू का, कभी वृक्ष, वनस्पति, ऐसे तरह तरह की योनियों में जाता रहता हूं। ये सब बाहर की चीजें, ये मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। ये सब बाहर की चीजें, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, खाना पीना, सोना चांदी, संपत्ति, ये सब बाहर की चीजें। तो आत्मा अपने आप को इन चीजों से अलग करके देखता है कि मैं बहुत छोटा हूं, ऐसा हूं। ये है उसका शुद्ध स्वरूप। हाँ, वो उसका शुद्ध स्वरूप है। हाँ, उसको जान लेता है, अपने शुद्ध स्वरूप को। 24 शक्तियां जो है वो उसको जान लेता है। मुझ में देखने की शक्ति है, मुझ में सूंघने की शक्ति है, मुझ में बोलने की शक्ति है, मुझ में आने जाने की शक्ति है। बहुत थोड़ी है, इतनी थोड़ी कि केवल उतनी शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मुझे बाहर से सहयोग न मिले, ईश्वर का या प्रकृति का जब तक सहयोग नहीं मिले, तब तक मेरी शक्तियां ना के बराबर है। पड़ी है सो पड़ी है, उससे मैं केवल अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। इतना भी नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को महसूस कर पाऊं, मतलब मैं होश में भी नहीं आ पाता केवल अपनी शक्ति से। मुझे अपना अस्तित्व महसूस करने के लिए भी मुझे सहायता लेनी पड़ती, कभी प्रकृति की, कभी ईश्वर की। जब मैं बंधन में आता हूं शरीर के, तो मुझे ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सबकी सहायता लेनी पड़ती है। तब मैं होश में आता हूं, तब सोचता हूं, बोलता हूं, कुछ करता हूं। और जब मोक्ष में जाता हूं तब ईश्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता मुझे हर समय चाहिए। अगर ये सारी सहायता गई तो मैं पत्थर जैसा बेहोश, पत्थर में और मुझ में कोई फर्क नहीं। जैसे पत्थर को कोई होश नहीं, मैं तब वैसा हो जाता हूं।
मूल अंतर केवल इतना है कि पत्थर को ये मन बुद्धि इंद्रियां दे दो तो वो तब भी होश में नहीं आएगा, बस मैं होश में आ जाऊंगा, इतना ही फर्क है। अगर साधन मिल जाए तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, पत्थर जैसा ही बस पड़े रहेंगे। ये है उसका शुद्ध स्वरूप। ये उसको समाधि में अनुभूति हो जाती है। तो जब आत्मा को अपनी असलियत पता चल जाती है, मेरा असली ओरिजिनल स्वरूप तो ये है, अब बताओ काहे की अक्कड़, अब अभिमान बचेगा उसमें? सब साफ हो जाता है, अविद्या हट जाती है, राग द्वेष हट जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, काम क्रोध लोभ सब खत्म हो जाता है, फिर कोई समस्या बाकी नहीं रहती। ये सारी चीजें दब जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, दग्ध बीज नहीं होती, वो असंप्रज्ञात समाधि में दग्ध बीज होती है। संप्रज्ञात समाधि में ये पता चल जाता है और वो इनके अभिमान आदि दोषों से बच जाता है, इन दोषों को दबाए रखता है, हावी नहीं होने देता। आम आदमी तो पिटता रहता है इन दोषों से सारा दिन, राग में द्वेष में अभिमान में, वो तो दबा रहता है इन दोषों से, पर वो दबता नहीं है, वो ठीक ठाक चलता है। इन दोषों का जो दग्धबीज स्वरूप है वो फिर असंप्रज्ञात में होता है। उसके लिए ईश्वर से और ज्ञान चाहिए, लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ता है, फिर ईश्वर से खूब शक्ति ज्ञान आनंद बल उत्साह मिलता रहता है, उसमें बहुत शक्ति होती है। उस शक्ति से फिर इन क्लेशों को पूरी तरह से रगड़ देता है, पूरा खत्म कर देता है, तब उसका मोक्ष होता है। ये है आत्मा का शुद्ध स्वरूप। आगे समझ में और बोलिए। अलिंग शब्द है, ठीक है, कोई लक्षण नहीं दिखता उसका। हम्म, कोई नहीं जान सकता। हम्म हम्म हम्म, नहीं जान सकता। उसके लिए यह है कि वो अपने आप को भी बहुत कुछ जान लेता है, पूरा पूरा तो मुश्किल है। हेतु यहां भी वही है, अल्पज्यता। उसका ज्ञान बहुत थोड़ा है, वो खुद को भी पूरा नहीं जानता, स्वयं को भी पूरा पूरा नहीं जानता। जैसे उदाहरण के लिए, आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे? लेते गारंटी? क्यों नहीं लेते? कि आपको पता नहीं है मैं पता नहीं क्या कर बैठूं, पता नहीं ऐसी क्या परिस्थिति आ जाए, मेरी बुद्धि खराब हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाए, पता नहीं किसका दांत तोड़ दूं, किसका सर फोड़ दूं, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इस समय खुद के बारे में नहीं जानते, पता नहीं मैं क्या कर लूं, इसलिए जीवात्मा जो है वो अल्पज्ञ है, वो अपने बारे में भी ठीक से नहीं जानता कि पता नहीं मैं कब कहाँ क्या कर बैठूं, कैसे घोटाला कर दूं, कैसे अच्छा काम कर दूं, मुझसे अच्छे से अच्छा काम भी हो सकता है जो मैंने नहीं सोचा अभी तक। जो मैंने अब तक नहीं सोचा कि मैं ये काम करूंगा, आने वाले 10 साल में हो सकता है आप ऐसा काम कर दें, अच्छे से अच्छा काम। आपने कब सोचा था मैं इतना बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? नहीं सोचा था ना, आज बने। मैंने कब सोचा था मैं सन्यासी बन जाऊंगा? मैंने नहीं सोचा था, फिर भी मैं बन गया। मैंने नहीं सोचा था मैं देश भर में घूमूंगा और मैं प्रचार करूंगा, नहीं सोचा था, फिर भी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो भविष्य के गर्भ में है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति खुद को भी नहीं जानता पूरा, आत्मा को भी पूरा नहीं जानता, वो नहीं समझता। कितनी सारी चीजें अंदर पड़ी हैं चुपचाप, अवसर आने पर वो निकल के आएंगी बाहर। तो इसलिए जीवात्मा स्वयं के बारे में भी शायद पूरा पूरा नहीं जान पाएगा, फिर भी जितना आवश्यक है उतना जान लेगा, काम चल जाए उतना तो जान लेगा, उतने से उसका मोक्ष हो जाएगा। बोलिए। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है।
है। आत्मा की जो 24 शक्तियां हैं स्वाभाविक, उसमें एक सुख प्राप्ति की इच्छा भी है। इच्छा लिखी हो, काहे की इच्छा है? सुख प्राप्ति की। तो हमारी सुख प्राप्ति की ओरिजिनल इच्छा है। इसके आधार पर ईश्वर ने हमारा ये शरीर बनाया और ये सारे सिस्टम बनाए कि रक्त संचरण ठीक चलता रहे तो ये सुखी रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो इसको परेशानी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो भी परेशान हो जाएगा। तो ईश्वर ने नाप तोलकर बीपी सिस्टम बनाया जिससे इसको सुख मिलता रहे, अनुकूलता बनी रहे, शांति बनी रहे और ये अपना काम कर सके। पढ़ना लिखना, व्यायाम करना, खेलना कूदना, आना जाना, सारे काम कर ले। वो हमारी मूल इच्छा है, स्वाभाविक इच्छा कि हमें सुख चाहिए। तो इस इच्छा के आधार पर ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था बना रखी है। ये हमारा सांस चलता रहता है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। हमारे जिम्मे होता सांस लेना तो शायद हम रात को तो या तो सांस नहीं ले पाते, सांस लेते या तो सो पाते, दो में से एक ही हो पाता। अगर हमारे जिम्मे हो गई तुम अपना सांस खुद लो तो फिर या तो सो ही नहीं पाएंगे, सांस ही लेते रहेंगे 24 घंटे और कुछ नहीं कर पाएंगे। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, हम अपना काम करते रहते हैं, सांस चलती रहती है। थोड़ा बहुत कभी कभी प्राणायाम कर लेते हैं, एक आध मिनट के लिए उसको रोक लेते हैं, बस इतना ही। इससे ज्यादा हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते। तो ये सब ईश्वर ने हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ये सारे सिस्टम बनाए। डाइजेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है और रक्त रस धातुओं का, 7 धातुओं का निर्माण करना, ये ईश्वर ने हमारी इच्छा के आधार पर बनाया, अपनी ओर से जबरदस्ती नहीं थोपा। और ये हमारे कर्मों का फल है। हमने सकाम कर्म किए इसलिए शरीर दिया। शरीर दिया तो इसमें सिस्टम भी बनाए ताकि ये ठीक ठाक चलता रहे। हमारे कर्मों का फल हम आराम से भोग लें और आगे नए कर्म कर लें, इतना उसका अवसर भी दे दिया। ये हमारी इच्छा के ऊपर ही है, उसी आधार पर ही बनाया ईश्वर ने। जी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, धातु, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। ये सकाम कर्मों का फल है। न्याय दर्शन के भाष्य में लिखा है, न्याय दर्शन के भाष्य में लिखा है कि भगवान ने कांटे बना दिए, ये तो कोई कर्म फल नहीं, ये तो ऐसे ही फालतू के ही बना दिए। जहर बना दिया, पत्थर बना दिए, नुकीले 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 पत्थर होते हैं, पहाड़ों पे जाके देखो, है, कांटे बना दिए, कील बना दिए, ये सब भगवान ने जो बनाया ये ऐसे ही बना दिया, अनिमित्त, तो बिना कारण बनाया। ये पूर्व पक्ष था। तो सिद्धांत पक्ष ने उत्तर दिया, नहीं, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जहर बनाए, फूल बनाए, कांटे बनाए हैं, कोई तीखी वस्तु है, कोई कोमल वस्तु है। फूल कोमल होता है, कांटे तीखे होते हैं, दोनों साथ साथ बनाए। और जहर भी बनाया, खनिज पदार्थ बनाए, पेट्रोलियम पदार्थ बनाए, सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, अनाज बनाया, फल फूल शाक सब्जी जड़ी बूटी औषधि सब बनाया। ये सब हमारे कर्मों का फल है, ये लिखा है न्याय दर्शन में। तो ये कौन से कर्मों का फल है? सकाम कर्मों का। हम दो तरह से कर्म करते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। व्यक्तिगत कर्मों का फल व्यक्तिगत होता है, सामाजिक कर्मों का फल सामाजिक होता है। आपने व्यायाम किया, ये आपका व्यक्तिगत कर्म है, इससे आपको अकेले को फायदा है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। भोजन खाया, ये आपका व्यक्तिगत कर्म है। पढ़ाई लिखाई की, ये आपका व्यक्तिगत कर्म है, इससे आपको व्यक्तिगत लाभ है। फिर आपने यज्ञ किया तो 20-50-100 आदमी मिलकर हवन करते हैं, ये सामूहिक कर्म हो गया और इस कर्म से सबको लाभ होगा। फिर सबने मिलकर के एक मुख्यमंत्री चुन लिया, कोई प्रधानमंत्री चुन लिया। अब जो उसके गुणकर्म योग्यता है उससे जो हानि लाभ होगा सबको होगा। समझ में आई बात? जब सबने मिलकर चुना एक व्यक्ति को, अध्यक्ष चुन लिया, मंत्री चुन लिया, प्रधानमंत्री चुन लिया, तो ये सबने मिलकर के चुना, वो सबका सामूहिक कर्म है। तो उससे जो हानि लाभ सुख दुख होगा वो भी सबको सामूहिक होगा, सबके लिए होगा। तो हम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में दान देते हैं,
ये सामूहिक कर्म है, तो इनका फल सामूहिक होता है। फिर आपको सूर्य मिलेगा। ये सूर्य सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सबके लिए, ये सामूहिक फल है। ईश्वर ने पृथ्वी बना दी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई, ये सबके लिए बनाई, ये सामूहिक फल है। तो शरीर दिया, ये व्यक्तिगत फल है। सूर्य पृथ्वी दी, ये सामूहिक फल है। आपका इंद्रियां दी, ये व्यक्तिगत फल है। अनाज फूल फल शाक सब्जी दी, ये सब सामूहिक फल है, सबके लिए। पानी बनाया सबके लिए, अग्नि बनाई सबके लिए, हवा बनाई सबके लिए, 4 वेदों का ज्ञान दिया सबके लिए। ये सामूहिक कर्मों का सामूहिक फल है। इस तरह से कर्मफल की व्यवस्था ऋषियों ने बताई। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। हम्म 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिलेगा। आपका प्रश्न मैं दोहरा दूं, सबको सुनाई देगा। आपका प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति ईश्वर के संविधान के अनुसार, वेदों के अनुसार संकल्प कर ले, मुझे ईश्वर तक, मोक्ष तक पहुंचना है, और पूरी ताकत लगा दे, पूरी श्रद्धा भक्ति से पूरी शक्ति लगा दे, तो क्या उसको अगले जन्म में ईश्वर ऐसी सुविधाएं देगा कि वो अपने रास्ते पर आगे चले, आगे बढ़े? क्या उसको इस जन्म में और अगले जन्म में ईश्वर ऐसी सुविधा देगा? ये आपका प्रश्न है, यही है ना? इसका उत्तर है जरूर देगा। ईश्वर न्यायकारी है, हाँ या ना? अच्छा, आपके बच्चे जब मेहनत करते हैं तो आप उनको अच्छी अच्छी सुविधा देते हैं या नहीं देते? देते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्पशक्तिमान है। फिर भी आपकी इच्छा ये होती है कि इसको कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये पूरी मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, बुद्धिमत्ता से काम कर रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है, इसको सब सुविधा देंगे, जितनी शक्ति है पूरी देंगे। जब आप अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं और पूरी शक्ति लगाते हैं, तो ईश्वर भी तो हमारा माता पिता है। तम ही नः पिता वसो तम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमीमहे, ये वेद का मंत्र है। तो वेद मंत्र में ये बताया ईश्वर हमारा माता है, हमारा पिता है। जब आप माता पिता अपने बच्चों की देखभाल पूरी करते हैं तो ईश्वर भी हमारी पूरी करेगा। हम जो इच्छा करते हैं वो अवश्य पूरी करेगा। संसारी माता पिता तो अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है, वो सारी इच्छाएं पूरी ना भी कर पाए बच्चे की, ठीक है, उनका सामर्थ्य कम हो सकता है। क्या ईश्वर का सामर्थ्य कम है? उसका तो अनंत सामर्थ्य, भरे पड़े भंडार, जो चाहिए सब दे देगा वो, पर देगा न्याय से। बस ये बात। सांसारिक माता पिता तो राग द्वेष के कारण ऊंचा नीचा कर देंगे, बच्चा डिजर्व न करता हो तो भी कर देंगे, पर ईश्वर तो ऐसा नहीं है, वो तो न्यायकारी है। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो वो तो 20 गुना सहायता देगा, 10 गुनी, 20 गुनी। कल परसों बात चल रही थी ना कि दंड कई गुना होता है, इनाम भी कई गुना होता है। एक किसान एक खेत में 1 बोरी गेहूं डालता है, बीज, उसको फसल 1 बोरी मिलेगी या 50? और अगर 1 ही बोरी मिले तो वो डालेगा ही क्यों? उतनी फसल मिले जितनी खेत में डाली, तो कुछ फालतू मिला ही नहीं, तो वो खेत में बीज बोएगा क्यों? उसको ये भरोसा है कि मैं 1 बोरी खेत में बीज डालूंगा तो मुझे 40-50 बोरी मिलेगा, तभी तो फायदा है मेहनत करने का, समय लगाने का। तो जैसे 1 बोरी बीज डालने से 50 बोरी उसका फल मिलता है, ऐसे हम थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो उसका कई गुना फल मिलेगा। और यही बात खराब कर्मों में भी समझ लेना। 10 रुपए की गड़बड़ की तो दंड भी 200 रुपए का मिलेगा, ध्यान रखना।
10 रुपए का पुण्य किया तो 200 रुपए का इनाम भी मिलेगा, 10 रुपए की गड़बड़ की तो दंड भी 200 रुपए का मिलेगा। वो दोनों तरफ नियम बराबर है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना है। तो जितना हम अच्छा काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से लक्ष्य की ओर चलेंगे, ईश्वर हमारी 20 गुनी 50 गुनी सहायता करेगा, इसमें कोई शंका नहीं। वो सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है, कहीं भी पक्षपात अन्याय नहीं करता। इस जन्म में भी सहयोग देगा और अगले में भी। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 8 साल के, 10-12 साल के, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पाठ याद कर रहा है। आपने वीडियो बहुत देखे हैं यूट्यूब पर, है ना। 9-9 साल के, 10-10 साल के बच्चे कई वेद पढ़ बैठे। एक बच्चे के बारे में सुना, उसने पूरा यजुर्वेद रट रखा है, 9-10 साल की उम्र है। तो उसको ये सुविधा किसने दी? ईश्वर ने दी। ऐसे विद्वान माता पिता के यहाँ जन्म दिया उसको, उसे 8 साल में 9 साल में तो पूरा वेद रट मारा। तो ये सुविधा उसको मुफ्त में नहीं मिली है, ये उसके पिछली मेहनत का फल है, उसके पिछले कर्मों का फल है। और उसने जो कर्म किए उस हिसाब से उसके संस्कार भी बने। उन संस्कारों के कारण वो आज इसी दिशा में आगे चल रहा है, अध्यात्म की ओर, वेदों की ओर। इसीलिए चल रहा है, उसके कर्म और संस्कार पिछले जन्म के उसको सहयोग दे रहे। तो ये पक्की बात है, ईश्वर जरूर सहायता करेगा, इसमें कोई संशय नहीं।